मंगल करणी कलिमल हरणी तुलसी कथा रघुनाथ। इस कथा की महिमा है। इस कथा को जो सुनता है उसके जीवन में मंगल होता है। मंगल करणी कलिमल हरणी तुलसी कथा रघुनाथ की। ये रघुनाथ जी की कथा सुनने मात्र से मंगल हो जाता है। आप कहोगे कैसे मंगल हो जाता है? रघुनाथ जी की कथा का क्या वैशिष्ट्य है, क्यों मंगल होता है? एक बात बताएं, हमारे जीवन में अमंगल क्यों है? कभी आपने विचार किया है? क्योंकि सामंजस्य नहीं है। एक पति पत्नी में सामंजस्य नहीं है, कलह इसलिए है। एक भाई भाई में सामंजस्य नहीं है, कलह इसलिए है। एक पिता और पुत्र में नहीं बन रही है, क्योंकि सामंजस्य नहीं है। ये राम कथा हमें यही बताती है। बेटा कैसा हो तो सब कहते हैं राम जैसा हो। आज के माँ बाप चाहते हैं कि मेरा बेटा मेरी बात एक बार मान जाए, और दशरथ जी भोलेनाथ से कहते हैं एक बार मेरा बेटा राम मेरी बात ना माने। इस कथा की यही महिमा है। इस कथा की यही महिमा है, यही विशेषता है, ये इस कथा का वैशिष्ट्य है। और इस कथा को जो सुनता है उसके जीवन में कभी कलह नहीं होती, कभी कथा नहीं होती। एक बात बता दें, एक जगह कथा हो रही थी, आदरणीय तिवारी जी, एक जगह कथा हो रही थी। ये सच्ची घटना है। एक आदमी जा रहा था, जैसे रोड से बहुत लोग गुजरते हैं, आवाज कान में जाती है, तो कथा चल रही थी। एक आदमी जा रहा था, तो जो कथा कर रहे थे आदरणीय महाराज जी, वो कह रहे थे कि झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ से बढ़कर के पाप और कोई नहीं है। और जो व्यक्ति झूठ नहीं बोलता है वो भगवान को बहुत प्रिय होता है, और कभी उसका अमंगल नहीं होता। तो वो कथा पर विश्वास नहीं करता था, नास्तिक था। कथा पर उसकी श्रद्धा नहीं थी। लेकिन जब उसने सोचा कि महाराज जी कह रहे हैं जो कथा सुनता है वो कभी झूठ नहीं बोलता, और जो झूठ नहीं बोलता उसके कार्य में बाधा नहीं आती है, तो चलो मैं भी करके प्रैक्टिकल करके देखता हूँ। आज प्रैक्टिकल की दुनिया है हमारा, सब थ्योरी चाहते हैं, सबको चाहिए प्रैक्टिकल। परीक्षा सब चाहते हैं, पढ़ाई किए ना हो, ABCD ना। यार तिवारी जी बड़ी अच्छी बात बता रहे थे कि IPS की परीक्षा देने के लिए जिनको ABCD नहीं आती वो भी पहुंच जाते हैं हमारा। हो सकता है कहीं मेरा भी नाम आ जाए। तो ये परीक्षा लेने के लिए गया। कहा गया? कथा में सुना था कि झूठ नहीं सत्य बोलना चाहिए, तो गया एक राजा के यहाँ। तो राजा के यहाँ जब गया तो दो सिपाही खड़े थे, एक इधर और एक इधर। सिपाहियों ने रोका, कहाँ जा रहा है? तो इसने कहा कथा में बोला था कि सत्य बोलना। तो इसने सत्य का पालन किया। इसने कहा मैं चोरी करने जा रहा हूं। इसने कहा मैं चोरी करने जा रहा हूं। अब सिपाही ने सोचा कि लगता है महाराज जी का बहुत खास आदमी है। देखो कोई चोर ये थोड़ी बताएगा कि मैं चोरी करने जा रहा हूँ। जिसको चोरी करना होगा वो चुपके से आएगा, और ये बता रहा है इसका मतलब ये चोर नहीं है, राजा का कोई खास आदमी है। सिपाही डर करके महाराज हट गया, जाओ महाराज आपके लिए रास्ता। अंदर पहुंच गया। राजपाट की जितनी सामग्री थी, मूल्यवान सब सामग्री वो चुरा करके भाग गया। सिपाही खड़े रहे, किसी ने कुछ बोला नहीं, कोई जान नहीं पाया। राजा को पता चला हमारे राज्य में चोरी हो गई। डंडा बजवा दिया पूरे शहर में। जरा विचार करो, अभी DM के यहाँ चोरी हो जाए तो प्रशासन कितना टाइट हो जाएगा है? अगर कलेक्टर साहब के घर में चोरी हो जाए तो हमें लगता है जितनी फोर्स है सब लग जाएंगी महाराज। हाँ? और राजा के यहाँ चोरी हो जाए मामूली बात नहीं। डंका बजवा दिया। इसको पता चला कि डंका बजा है, तो इसने सोचा हमने कथा में सुना था कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो मैंने चोरी तो की। अब कोई पूछ रहा है तो मैं क्यों झूठ बोलूं, चल के बता दो।
अब भगवान रक्षा करेंगे तो पता चल जाएगा उनकी कथा का क्या वैशिष्ट्य है। आया राजा के पास और राजन से कहा, राजन कल जो आपके घर में चोरी हुई है किसी और ने ही नहीं, मैंने चोरी की थी। राजा आश्चर्यचकित था, सोच रहा था, अरे इतना दिन हो गया राज्यपाट करते हुए, पहला ऐसा आदमी मिला है जिसने चोरी की और बता भी रहा है। राजा ने पूछा, तुमने चोरी क्यों की और अगर कर ली थी तो तुम अपने मुख से बता क्यों रहे हो। उसने जो कहा वो समझने वाली बात है। उसने कहा, महाराज मैं जा रहा था, अनायास कथा में महाराज जी कह रहे थे कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, और जो झूठ बोलता है परमात्मा उस पर कृपा करते हैं। इसी बात के लिए सत्य प्रतिज्ञ होने के लिए मैंने आपके यहाँ चोरी की है और सत्य बताने के लिए चोरी करके मैं आपसे बता रहा हूँ। अब तो राजा प्रसन्न हो गया, अरे तुम जैसा मंत्री अगर मेरा हो जाए तो मेरे राज्य में कभी किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि मंत्री को सत्य प्रतिज्ञ होना चाहिए। आओ आज से मैं तुम्हें अपना आधा राज्य और अपना मंत्री बनाता हूँ। महाराज को अपना मंत्री बना दिया। प्रभाव किसका था? प्रभाव कथा का था, वैशिष्ट कथा का था। भाई बाबा, हमारे जीवन में भी अगर सत्य होगा, हमारे जीवन में भी अगर कथा रहेगी तो कभी हमारे जीवन में व्यथा नहीं आएगी। क्योंकि रघुनाथ जी सबके दुख दर्द को हरने वाले हैं। जब जन्म लिया रुदन कर रहे थे, रो रहे थे, मैया बार बार चुप करा रही है, राघव चुप हो जाओ, अयोध्या वालों को पता चल चुका है कि मैंने तुमको जन्म दिया। कहते नहीं मैया मैं नहीं चुप होऊंगा। सुन बचन सुजाना रोदन ठाना, रोना ठान लिया महाराज, बंद नहीं कर रहे। मैया बार बार चुप करा रही, चुप हो जा चुप हो जा। राम जी कह रहे, माँ आज मुझे रो लेने दो। क्यों? क्योंकि आज के बाद में अयोध्या में कोई बालक नहीं रोएगा, क्योंकि आज के बाद राम का अवतार हो गया है। और जहाँ राम तहाँ काम नहीं, जहाँ पर राम रहते हैं वहाँ पर विपत्ति नहीं रहती है। आज भी जब कहीं अच्छा माहौल होता है तो हम कहते हैं लगता है राम राज्य की स्थापना हो गई। हम आप उस राम राज्य की परिकल्पना करते हैं। सत्यता बताएं, राम जी जब से अवतार लिए अयोध्या में कोई रोया नहीं, कोई मरा नहीं, किसी की मृत्यु नहीं हुई।